So our last topic of fourth unit is parallel programming. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं, सीक्वेंशियल कंप्यूटर एंड पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कंप्यूटर जो होते हैं उनके पास सिंगल सीपीयू होता है। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर होता है। और सिंगल कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एल्गोरिदम। ठीक है, मतलब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो वन बाय वन हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब होता है वन बाय वन। सेकेंड टाइप जो होता है वो पैरेलल कंप्यूटर, जिसमें मल्टीपल सीपीयूज मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और इन प्रोसेसर्स के लिए हम पैरेलल एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एल्गोरिदम का यूज़ करने के लिए हमारे पास कैसा कंप्यूटर होना चाहिए, पैरेलल कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अ कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर्स, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम होता क्या है उसका हम देखते हैं डेफिनेशन। अ पैरेलल एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कैन एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस मीन सीपीयू एंड देन combine all individual outputs to produce the final result। इसमें एल्गोरिदम को सेवरल इंस्ट्रक्शंस में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एल्गोरिदम क्या करता है कि जो उसके सेवरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल सीपीयूज़ पे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं पैरेलल एल्गोरिदम में उनको हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टीपल सीपीयूज़ पे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक के बाद एक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए पैरेलल एल्गोरिदम लिखा जा रहा है उस प्रॉब्लम को मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रोसेसर्स में सेपरेट करते हैं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है पी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, P1 P2 से Pn तक हमने क्या किया, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, और एन प्रोसेसर्स में इनको सेपरेटली एग्जीक्यूट कर दिया है। जैसे P1 प्रोसेसर है, P2 प्रोसेसर है और Pn प्रोसेसर में इन्हें क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा, सपोज P1 से हमें S1 रिजल्ट मिला, P2 प्रोसेसर से हमें S2 रिजल्ट मिला, Pn से Sn रिजल्ट मिला, इन सारे रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, और कंबाइन करने पे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो टू डिज़ाइन अ पैरेलल एल्गोरिदम वी मस्ट फर्स्ट नो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस इन अ पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है, तो किसी भी पैरेलल एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कंप्यूटर्स में मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कौन कौन से हैं, लाइक किस टाइप से कंप्यूटेशन परफॉर्म होता है पैरेलल कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो यदि हम पैरेलल एल्गोरिदम की समरी देखें, मतलब मेन चीज़ पे यदि हम बात करें, तो पैरेलल एल्गोरिदम में एल्गोरिदम को एल्गोरिदम के जो सेवरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन्हें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, लेकिन किस पे एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज़ पे। ठीक है, उसके बाद जो उसके इंडिविजुअल आउटपुट्स आएंगे, मतलब हर एक प्रोसेसर से जो आउटपुट आएगा उसको कंबाइन करते हैं और मर्ज कर दिया जाता है, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब देखो, मल्टी प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। तो उस मल्टी प्रोसेसिंग के लिए जो मल्टीपल कंप्यूटर्स में परफॉर्म होती है उसको फ्लाइंस क्लासिफिकेशन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। स्ट्रीम हो गया, डेटा स्ट्रीम का यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 5th यूनिट स्टार्ट करूँगी।